मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में एक ऐसा भूचाल आया है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक तरफ अमेरिका का सबसे खास दोस्त इजराइल और दूसरी तरफ अमेरिका का नया प्रोटेक्टेड दोस्त कतर। क्या आपने कभी सोचा था कि अमेरिका इजराइल के खिलाफ जाकर किसी अरब देश को बचाने की कसम खाएगा? जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है। आज हम इसी फैसले की परतें खोलेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप को कहना पड़ा कतर पर हमला मतलब अमेरिका पर हमला। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो हुआ यह है कि व्हाइट हाउस ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का साइन किया हुआ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है और इस ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि अगर कतर पर कोई भी हथियार से हमला होता है तो अमेरिका उसे अपनी शांति और सुरक्षा के लिए खतरा मानेगा। आसान भाषा में समझें तो अमेरिका ने कतर को एक तरह की सिक्योरिटी गारंटी दे दी है। यह किसी भी अरब देश के लिए अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। लेकिन सवाल यह है कि अचानक ऐसा हुआ क्यों? अमेरिका को अपने जिगरी दोस्त इजराइल के खिलाफ जाकर कतर के लिए इतना बड़ा स्टैंड लेने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसके पीछे की कहानी शुरू होती है आज से लगभग 3 हफ्ते पहले। 3 हफ्ते पहले इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में एक एयर स्ट्राइक की। उनका निशाना थे वहां मौजूद हमास के कुछ बड़े लीडर्स। जैसे ही यह हमला हुआ, कतर भड़क गया और उसने दुनिया भर में इसकी निंदा की। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस हमले की आलोचना खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी की। मामला इतना बढ़ गया कि ट्रंप ने वादा किया कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा और बात सिर्फ वादे पर खत्म नहीं हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इस बात के लिए राजी किया कि वो खुद कतर के प्रधानमंत्री को फोन करके इस हमले के लिए माफी मांगे। आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक हलचल है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब आखिर चल क्या रहा है। दरअसल ये सब हो रहा है ट्रंप के गाजा वॉर को खत्म करने के एक बड़े प्लान के तहत। कतर ने इस प्लान की तारीफ की है और नेतन्याहू ने भी इसे स्वीकार करने की बात कही है। इसी प्लान को सफल बनाने के लिए ट्रंप कतर को अपने साथ मजबूती से रखना चाहते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में और क्या क्या लिखा है। इस ऑर्डर में कहा गया है कि अगर कतर पर ऐसा कोई हमला होता है तो अमेरिका अपने और कतर के हितों की रक्षा के लिए सभी कानूनी और उचित कदम उठाएगा, जिसमें डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और जरूरत पड़ने पर मिलिट्री एक्शन भी शामिल है। अमेरिका के सीनियर अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि कतर के खिलाफ किसी भी विदेशी हमले का तेजी से और कोऑर्डिनेटेड जवाब दिया जाए। यानी अमेरिका ने कतर को एक तरह से अपना अभेद्य सुरक्षा कवच दे दिया है। यह भी याद रखना जरूरी है कि कतर में अमेरिका का एक बहुत बड़ा और स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस है। आपको याद होगा इसी साल जून में ईरान ने इस बेस पर हमला भी किया था। तो अमेरिका अपने बेस और अपने सैनिकों की सुरक्षा को लेकर भी कोई कोताही नहीं बरतना चाहता। इसके अलावा गाजा युद्ध में सीजफायर करवाने के लिए कतर ने एक बड़े मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। ट्रंप के इस ऑर्डर में इस बात का भी जिक्र है कि अमेरिका आगे भी शांति बहाली के लिए कतर के अनुभव और डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करता रहेगा। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में समीकरण पूरी तरह बदल रहे हैं। ट्रंप ने इजराइल को एक कड़ा संदेश दिया है, कतर को बड़ी सुरक्षा गारंटी दी है और अपने गाजा पीस प्लान के लिए एक मजबूत जमीन तैयार की है। इस फैसले का मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या यह ट्रंप का एक मास्टर स्ट्रोक है या फिर मिडिल ईस्ट में एक नए विवाद की शुरुआत? नीचे कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।